कैपिटल टीवी ने आपके सामने इन कोचिंग माफियाओं की पोल कई बार खोली है कि कैसे ये लोग फेक पीआर करवाकर बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे बिहार के अंदर जब दो शिक्षकों की लड़ाई हुई तो एक ने बिल्कुल किसी माफिया की तरह गोलियां ही चलवाई। और ना केवल इतना, आपको याद होगा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस नाम से एक कोचिंग सेंटर ने बच्चों की जान की परवाह किए बगैर नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में ही क्लासरूम बना दिए थे, जिससे कि मॉनसून के समय में पानी भरने के कारण उस बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की जान चली गई। इसी दिल्ली में साल 2023 के जून महीने में ही मुखर्जी नगर के अंदर एक बिल्डिंग में आग लगी थी और मुखर्जी नगर अग्निकांड और लखनऊ अग्निकांड में आपको कई ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी और दोनों ही अग्निकांड की तस्वीरें भी आपको बिल्कुल एक जैसी लगेंगी। जैसे कि यह पहली तस्वीर आप देखिए, यह दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड की तस्वीर है जो आज से लगभग 3 साल पहले की और यह बिल्कुल लखनऊ के अग्निकांड से मेल खाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में ऐसा कांड पहले हो चुका था तो आखिरकार क्यों इन कोचिंग माफियाओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आज इन कोचिंग माफियाओं की खाल ओढ़े मौत के सौदागरों की पोल खोलेंगे। दी अदर साइड में नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आप इन 2 तस्वीरों को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इनमें एक तस्वीर लखनऊ अग्निकांड की है और एक तस्वीर 3 साल पहले हुए मुखर्जी नगर अग्निकांड की। अब आप दोनों ही अग्निकांड की सिमिलैरिटी को देखिए। दोनों ही जगह जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। दोनों ही जगह पर आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट है और दोनों ही जगह कोचिंग संस्थाओं की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। दोनों अग्निकांड में किसी भी बिल्डिंग में जो एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए वो नहीं था। दोनों स्थानों पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजामात नहीं थे और एक और जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली समानता है वो ये कि दोनों ही जगह बच्चे अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों से छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों बार बार इन्हीं कोचिंग माफियाओं की नजरअंदाजी की वजह से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहा है। चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर का मामला हो जिसमें 3 बच्चों की मौत डूबने की वजह से हुई थी, या फिर मुखर्जी नगर का मामला हो जिसमें अग्निकांड के चलते 61 छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए थे, और या फिर वो मामला हो बिहार के मुसल्लमपुर हाट का जहां बच्चों की फिक्र किए बगैर एक मास्टर ने 2 राउंड फायरिंग ही करवा दी, और या फिर वो मामला हो 22 जून को लखनऊ में हुए अग्निकांड का। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। इस बार इन कोचिंग माफियाओं का पंगा किसी साधारण सरकार या फिर किसी साधारण मुख्यमंत्री से नहीं हुआ है, बल्कि इनका सामना योगी आदित्यनाथ से हुआ। और इस अग्निकांड के बाद से योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या एक्शन लिए हैं वो देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस दर्दनाक अग्निकांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। क्योंकि अक्सर ऐसे हादसों के बाद हम देखते हैं कि सरकारें सिर्फ संवेदना व्यक्त करती है, मुआवजे का ऐलान करती है और फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि यह मामला सिर्फ आग लगने का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने का है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और इस पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया। यानी इस बार जांच सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कहीं इस हादसे के पीछे प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं थी। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग में रोज सैकड़ों छात्र पढ़ने आते थे तो उस बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मालिक की ही नहीं थी बल्कि उन अधिकारियों की भी होती है जिनके पास निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें बिल्डिंग का मालिक
वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला भी शामिल है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया था। क्या संचालन से पहले सभी जरूरी अनुमति ले ली गई थी? क्या समय समय पर सुरक्षा ऑडिट कराया जाता था? और अगर नहीं कराया गया तो आखिर इतने लंबे समय तक यह सब छिपा कैसे रहा? अब जरा सोचिए, अगर किसी कोचिंग सेंटर में रोज 500, 700 या 1000 छात्र पढ़ने आते हो और वहां आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो क्या होगा? अगर सीढ़ियां सक्रिय हो और बिजली की वायरिंग पुराने ढंग से की गई हो, अगर फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ दिखावे के लिए लगाए गए हो, तो ऐसी इमारत किसी भी समय हादसे का कारण बन सकती है। यही वजह है कि इस बार सरकार ने सिर्फ हादसे की जांच नहीं बल्कि पूरे सुरक्षा ढांचे की समीक्षा करने का फैसला किया है। अब जरा समझिए कि एसआईटी की जांच आखिर कितनी बड़ी है, क्योंकि जांच सिर्फ इस बात की नहीं होगी कि आग कैसे लगी, बल्कि यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या जिस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा था उसके पास वैध फायर एनओसी थी या फिर नहीं। लेकिन बाद में मामला जब सामने आया है तो पता चला है कि एनओसी तो थी ही नहीं और कभी आवेदन भी नहीं डाला गया। क्या बिल्डिंग का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था जिसके लिए अनुमति मिली थी? क्या छात्रों की संख्या बिल्डिंग की क्षमता से ज्यादा थी? क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था? क्या फायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले से सुरक्षा में इतनी कमियां थी तो फिर स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग आखिर कर क्या रहा था? और शायद यही वजह है कि जांच शुरू होते ही सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन भी लिया। फायर विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें इंदिरा नगर फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर कमलेंद्र कुमार सिंह का भी नाम शामिल है। सरकार का साफ संदेश था कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो कार्रवाई सिर्फ निजी लोगों पर नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी हुई। यानी इस बार जवाबदेही तय करने की शुरुआत सिस्टम के अंदर से की गई। लेकिन योगी सरकार का एक्शन सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने साफ निर्देश दिए कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच होगी। जिला प्रशासन या फिर फायर विभाग, स्थानीय विकास प्राधिकरण और नगर निकायों की संयुक्त टीमें कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1300 से अधिक कोचिंग संस्थानें बड़े रूप में वहां पर काम कर रही हैं। हर जिले में यह देखा जाएगा कि कितने कोचिंग सेंटर बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, कितने संस्थानों में इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है और कितनी इमारतों में क्षमता से ज्यादा छात्रों को बैठाया जा रहा है और कितने संस्थान ऐसे हैं जो नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। सरकार ने अधिकारियों से साफ कहा है कि किसी भी संस्थान को सिर्फ कागजों के आधार पर क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। मौके पर जाकर देखा जाएगा कि फायर एनओसी वास्तव में लागू है या फिर फाइलों में सिर्फ मौजूद। इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ नक्शे में बनी हुई है या वास्तव में खुली और उपयोगी योग में भी है। फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और अग्निशमन उपकरण का काम भी करना जरूरी रहेगा। यह सब कुछ चेक किया जाएगा। सिर्फ संरक्षण के समय दिखाने के लिए लगाए नहीं जाएंगे बल्कि उसे हमेशा लगाए रखना पड़ेगा। यानी इस बार जांच सिर्फ दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगी बल्कि जमीनी ऑन ग्राउंड की हकीकत देखी जाएगी। और यही वो बिंदु है जहां से पूरा मामला सिर्फ लखनऊ के एक हादसे तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ते कोचिंग कारोबार तक पहुंच जाता है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है, सवाल उस इंडस्ट्री का है जिसका कारोबार आज हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जहां हर साल लाखों छात्र अपने भविष्य के सपनों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन क्या उसी गति से सुरक्षा व्यवस्था भी विकसित हुई या फिर शिक्षा के इस कारोबार में सुरक्षा सबसे आखिरी प्राथमिकता बनकर रह गया? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब अब योगी सरकार की जांच से निकलकर सामने आएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी स्टोरी को लेकर के, इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के कि कैसे इन कोचिंग माफियाओं ने हजारों सैकड़ों बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया हुआ है? और यह केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश तक यह मामला गया हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।